विपिन शर्मा, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और क्योंकि देश में तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं, लेकिन इस बार आम चुनाव है, उसका फिर कई स्टेट्स में चुनाव हैं। मुझे बताइए कि क्या राम के नाम को पकड़े बिना या फिर राम के नाम को इग्नोर करके आप जो आम लोगों का मूड है उसको नजरअंदाज करने की हिम्मत पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती है, या फिर लगता है कि अगर आप में 19-20 है, आपने उस नाम को पकड़ लिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी? देखिए, आज का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है, तो मैं सर्वप्रथम ये बात बोलूंगा कि जनता जनार्दन होती है और यहां पर आप जनता को बरगला नहीं सकते, भ्रमित नहीं कर सकते, भ्रांतियां नहीं फैला सकते। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि द नीड्स ऑफ द कॉमन मैन, एक पॉपुलर मूड ऑफ द नेशन क्या है, सेंटिमेंट्स क्या है, और यहां पर हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। द राइटिंग इज देयर ऑन द वॉल, और अगर आप उसको समझने में नाकामयाब रहे हैं, विफल रहे हैं, तो यह आपकी गलती है। आप सेल्फ गोल कर जाएंगे। आपने पहले बोला 2014 में कि जुमलेबाजी करी नरेंद्र मोदी ने या भाजपाइयों ने, तो एक मोदी लहर में लोग बह गए। मतलब आप पूरी देश की आवाम को समझ रहे हैं कि वो बह गए। उसके बाद तो सुनामी आई थी। अभी मेरे मित्र, मैं बड़ा सम्मान करता हूं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है ज्ञानेंद्र जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और मैं एक बात बोलूंगा कि आप जब वो अपना गिना रहे हैं आम आदमी पार्टी का, तो यहां पर यह भी समझना चाहिए, देश के अगर देश ने प्रधानमंत्री चुना है नरेंद्र मोदी को, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। ये जुमलेबाजी तो है नहीं। 2019 में तो और बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है 2014 के मुकाबले। और यहां पर हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, और यहां पर अगर हमारे प्रभु, मैं पत्रकार हूं, पूरा जीवन खपा दिया मैंने, मुझे किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जीवन खपा दिया। मैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन मीडिया क्षेत्र से जुड़ा रहा हूं 3 दशकों से। मैं आपको एक बात बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, यहां पर दोनों चीजें, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी, पैरेलल। विकास, डेवलपमेंट, दैट हैज टू बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, लेकिन साथ साथ धार्मिक आस्था। हम 22वीं सदी में भी जब प्रवेश करेंगे, 23वीं सदी में भी जब जाएंगे, तब भी दोनों बातों की अपनी अहमियत रहने वाली है। आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर तब जाके केवल हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, चंद्रयान 4 होगा, चंद्रयान 5 होगा, वो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन धार्मिक आस्था का सम्मान, हम लोग अगर दूसरे की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं, तो यहां पर हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी धार्मिक आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। इतने वर्षों से मैं पत्रकार से पहले देशवासी हूं, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट, लेकिन साथ साथ मेरी अपनी धार्मिक आस्था भी है। यहां पर अगर मेरे प्रभु राम आराध्य मेरे करपाल में थे, टेंट में थे इतने वर्ष, तो बाकी सरकारों की सोच क्यों नहीं गई उस तरफ? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या ये मुद्दा ज्वलंत नहीं बन जाता? तो यहां पर देर आए दुरुस्त है। एक बड़ी जरूरी बात है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। आप जनता की नब्ज समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इस समय जनता क्या चाहती है। और ये तो दुनिया के सामने, केवल देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर, वो फॉरेन मीडिया को छोड़ दीजिए, हम उसकी बिल्कुल, मैं उस फॉरेन मीडिया को नहीं मानता जो बिल्कुल एक साथ बातें करते हैं, अपने गिरबान में तो देखते नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, छोड़िए, हाँ, उनकी हकीकत सबको पता है। ये तो फॉरेन मीडिया अपना एजेंडा चलाती है, प्रोपेगेंडा चलाती है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि यहां पर उसने तो गिरबान में देखते नहीं है कि अंदर खाने क्या, वो घमासान मचा हुआ है वहां पर। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि यहां पर पूरे विश्व ने अहमियत समझी कि जहां पर जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ, और सबने, हम लोग सर्व धर्म सम्मान करने वाला मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है, और ये वही देश है। मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचे। हमें बड़ा फख्र महसूस होता है, बड़ा नाज होता है कि ये हम लोग उस मुल्क से नाता रखते हैं जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। तो यहां पर मुझे लगता है, चलिए ठीक है, आप जनता